स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल दीक्षा क्लास स्टडी में। तो आज से हम डेली एवरीडे सुबह के 6:15 पे सोशल साइंस या क्लास 10th की किसी भी सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आज हम सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करने वाले सब्जेक्टिव, जो आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। सो प्लीज़ आप सभी इस क्लास को ध्यान से देखेंगे। सारे वायरल क्वेश्चन है जो काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह सारा क्वेश्चन आपके राजनीतिक शास्त्र के पहले चैप्टर से है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सतह की साझेदारी के एक परिचय दीजिए। आंसर में लिखेंगे, सतह की साझेदारी का अर्थ सतह का बंटवारा, ऐसा बंटवारा जहां पर शासन संबंधी राजनीतिक शक्ति विभिन्न स्तरों पर या अलग अलग हाथों में होती है। इस बात को समझ लीजिएगा। सतह की साझेदारी का क्या मतलब होता है, क्या परिचय है, इसका आंसर को लिखेंगे। सतह की साझेदारी का अर्थ होता है सतह का बंटवारा। कहने का मतलब सतह की साझेदारी का अर्थ ही होता है सतह का बंटवारा कर देना, यानी आपस में जो हमारा शासन व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, इनको बंटवारा कर देना ताकि हम क्या कर सके, अपने समाज को बेहतर चला सके। क्योंकि देखिए हमारे भी भारत में सतह का बंटवारा हुआ है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हमारे गांव स्तर पे मुखिया हो गए, हमारे सरपंच हो गए, हमारे बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार से हम क्या किए हैं, अपने सतह को बांट दिए है, राजनीतिक शक्ति को विभिन्न स्तरों में हम क्या किया, अलग अलग कर दिए हैं ताकि हमारा देश क्या कर सके, बेहतर उन्नति कर सके। इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, सतह की साझेदारी का एक परिचय दें। आंसर लिख देंगे, सतह की साझेदारी का अर्थ हो सतह का बंटवारा, ऐसा बंटवारा जहां पर शासन संबंधी राजनीतिक शक्ति विभिन्न स्तरों पर या अलग अलग हाथों में होती है। दूसरे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। आइए, दूसरा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई कर लीजिएगा, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है। संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, आंसर में लिखेंगे, संघीय शासन व्यवस्था में निम्नलिखित चीज़ें होता है। उसके बाद लिखेंगे, सुरक्षित सत्ता केंद्र सरकार और उनकी विभिन्न इकाइयों के बीच होती है। कहने का मतलब जितने भी महत्वपूर्ण सत्ता होते हैं संघीय शासन, वह सारे सत्ता यानी सारे कानून किसके बीच में होता है, किसके हाथों में होता है, तो केंद्र सरकार के विभिन्न इकाइयों के बीच में बटा होता है, उन्हीं के हाथों में होता है। आगे देखिए कह रहा है, इस दोहरी व्यवस्था में सरकार के शासन के अपने क्षेत्र होते हैं, साथ ही अपने कार्य एवं लोगों के प्रति जवाबदेही भी होता है। कहने का मतलब शासन के यह जो हमारा संघीय शासन व्यवस्था है, यह में कैसा सरकार चलता है, तो दोहरी शासन व्यवस्था चलता है। और इसमें क्या है कि सबको तो सत्ता का बंटवारा कर ही दिया गया, साथ में उनको कार्य को भी दे दिया गया है और उसकी कार्य की पूरी जवाबदेही उन्हीं के पास रहता है इस सत्ता व्यवस्था में, ठीक है, यानी संघीय शासन व्यवस्था में। साथ में अगला लिख देंगे, अलग अलग सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, यानी अलग अलग सरकार क्या है, एक ही नागरिक समूह पर हमारे संघीय शासन व्यवस्था में शासन करती है। और चौथा में लिख देंगे, सरकार को संविधान के द्वारा लिखित नियमों और कानूनों ध्यान में रखकर शासन करना होता है। जितने भी हमारे सरकार होते हैं वह शासन करते हैं, लेकिन वह शासन कैसे करते हैं, तो वह शासन करते हैं हमारे सरकार यानी हमारे वह शासन कैसे लेकिन वह शासन करते हैं हमारे संविधान के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं, तो हमारे संविधान के द्वारा, यानी संविधान में जितने भी नियम और कानून बनाए गए उनको ध्यान में रखते हुए वह हमारे देश को चलाते हैं, यानी शासन करता है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण, टोटल के टोटल आज हम 7 क्वेश्चन लिए हुए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि आज यह पहला क्लास है और पहला क्लास हम चाह रहे थे कि दमादार क्लास हो और रोज़ आपका सुबह के 6:15 पे इस क्लास में आपको आ जाना है, ठीक है, डे। क्योंकि इस सुबह के 6:15 वाले क्लास में एवरीडे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर से लेकर जितनी भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जितने भी वायरल क्वेश्चन होते हैं, सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराया जाएगा क्लास 10th का। क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के केंद्र एवं इकाइयों की सरकार के बीच विधायी शक्तियों को कितने भागों में बांटा गया, यानी संविधान के केंद्र में इकाइयों सरकारों के बीच जो जितने भी विधायी शक्ति है उन शक्ति को कितने भागों में बांटा गया, तो टोटल के टोटल 3 भागों में दिया गया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब आइए, संघ सूची क्या होता है, राज्य सूची क्या होता है, समवर्ती सूची क्या होता है, एक एक कर समझते हैं। देखिए संघ सूची कैसा सूचित है, यह सूची केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। इस सूची में राष्ट्रीय हित के विषय होते हैं। संघ सूची के अंतर्गत टोटल के टोटल 97 विषय होते हैं। इस बात को समझिएगा। जो हमारा यह संघ सूची है, यह सूची किसका है, तो केंद्र सरकार का। कहने का मतलब इस सूची के अंतर्गत जितने भी काम आएंगे, यानी इस सूची के अंतर्गत 97 विषय है और
इस सारे 97 विषय पर किनका अधिकार है? तो टोटल के टोटल हमारे केंद्र सरकार का अधिकार है। जैसे सुरक्षा को कैसे बढ़ाना देना, वित्त को कैसे, पैसे के लिए, संचार व्यवस्था को, रेलवे को, मुद्रा को, युद्ध को एवं शांति व्यवस्था को कैसे बनाना है, इन सब पे किसका कौन काम करेंगे? तो हमारा केंद्र सरकार का काम करेंगे, न कि हमारा राज्य सरकार काम करेंगे या न कि हमारे गाँव का कोई मुखिया काम करेंगे। केवल और केवल यह काम किसका है? तो केंद्र सरकार का। इसमें पूछता है कितने विषय सम्मिलित है? तो 97 विषय सम्मिलित, याद रखेंगे। दूसरा हमारा राज्य सूची। राज्य सूची क्या होता है? देखिए, यह सूची राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची में वैसे विषय आते हैं जो केवल राज्य के हित के मामले से संबंधित होते हैं। राज्य सूची में कुल 66 विषय आते हैं। कहने का मतलब राज्य सूची के अंतर्गत, यानी राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार आते क्या है, यानी ये जो सूची है ना, राज्य सूची, इस पर पूरा अधिकार किसका होता है? तो राज्य सरकार का होता है। और राज्य सरकार राज्य के संबंधित टोटल के टोटल मुख्य रूप से 66 विषयों पर काम करते हैं। जैसे भूमि पे हम अपने राज्य की भूमि को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे कृषि को बेहतर कर सकते हैं, पुलिस पे, सिंचाई पे, सड़क पे, जेल पे, इन सब पे ये जो हमारा राज्य सूची होता है इनका अधिकार होता है। कहने का मतलब राज्य सरकार का अधिकार होता है। आइए तीसरा है समवर्ती सूची। किसे कहते हैं? देखिए, यह जो समवर्ती सूची है काफ़ी महत्वपूर्ण सूची है, क्योंकि इससे है ना एग्जाम में हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड किसी भी तरीका से इस क्वेश्चन को पूछ ही लेते हैं। तो इस सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आते हैं। देखिए, हम पहला जो सूची पढ़ रहे थे, पहला सूची क्या पढ़ रहे थे? संघ सूची। संघ सूची जो था, इस सूची में केवल और केवल केंद्र सरकार का ही अधिकार था, ठीक है। और दूसरा पढ़ राज्य सूची, तो राज्य सूची में किसका अधिकार था? तो केवल और केवल राज्य सरकार का अधिकार था। कहने का मतलब मुख्यमंत्री का अधिकार था, इसमें हम कह सकते हैं पीएम का अधिकार था, ठीक है। लेकिन यह जो समवर्ती सूची होता है, समवर्ती सूची में केंद्र सरकार का भी साथ में राज्य सरकार दोनों का अधिकार होता है, यानी दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। दोनों सरकार कानून बना सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। इसमें कुल 47 विषय आते हैं। देखिए, एक कंडीशन है यहाँ पे, यानी इसमें क्या है, समवर्ती सूची में दोनों लोग क्या कर सकते हैं, यानी केंद्र सरकार भी कानून बना सकते हैं, साथ में हमारे राज्य सरकार भी कानून बना सकते हैं और अपने देश को चला सकते हैं बेहतर तरीका से। लेकिन अगर विशेष परिस्थिति, कोई मामला गंभीर है, तो उसमें है ना केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम को ही मान्य होगा, यानी उन्हीं का नियम को माना जाएगा, न कि राज्य सरकार के नियमों को माना जाएगा। इसमें टोटल 47 विषय को सम्मिलित किया गया है, जिसमें हमारा शिक्षा को, स्वास्थ्य को, पर्यावरण को इत्यादि को सम्मिलित इसमें किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है भारत में पंचायती राज्य की शुरुआत कब और कहां से शुरू की गई? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत में पंचायती राज्य की शुरुआत कब और कहां से की गई? तो लिखेंगे भारत में पंचायती राज्य प्रणाली की शुरुआत बलवंत राय मेहता के समिति की अनुशंसनों के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में हुआ था। कहने का मतलब जब हमारे ये बलवंत राय मेहता थे, यह अपने एक समिति बुलाए थे अनुशंसनों के आधार पर, तो उसी में यह 2 अक्टूबर 1959 को क्या किया था, भारत में प्रथम बार पंचायती राज्य की शुरुआत की मांग कही थी। तो यहाँ इसका आंसर इसी प्रकार से लिख देंगे कि भारत में पंचायती राज्य प्रणाली की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसनों के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में हुई थी। इसका आंसर यह लिख देना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? आप लोग याद रखेंगे, पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। इस माध्यम से आज की इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। क्लास कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं और लगातार आपको डेली को सुबह के 6:15 पे क्लास मिल ही जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ डेली 6:15 पे आइए और क्लास को कीजिए बेहतर तरीक़ा से, और सारे डाउट को अपना क्लियर करते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं, और हमारे इस सारे PDF के माध्यम से भी तैयारी करना चाहते हैं, PDF लेकर, नोट्स लेकर, बहुत सारे सुविधा लेकर, कुछ प्राइवेट क्लास लेकर, इन सब कुछ सुविधा लेकर क्लास करना चाहते हैं, तो क्लास 10th वाले के लिए हमारा जो फ़ी था वो काफ़ी ज़्यादा था, 999 रुपया था। इसको ऑफर में मात्र 400 आपका 99 रुपये किए थे, लेकिन अभी इसको भी मैं घटाकर अभी यह ऑफर में टोटल के टोटल ओनली 399 रुपये में चल रहा है। तो अगर आप लेना चाहते तो इसमें ले लीजिएगा ना, तो बहुत सारे चीज़ मिलेगा। टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से टेस्ट की सुविधा दिया जाएगा आपको,
आपको बहुत सारी चीज़ों की सुविधा दिया जाएगा। जिस चीज़ की आपकी आवश्यकता है उन सारी चीज़ की सुविधा दिया जाएगा। साथ में एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप दिया जाएगा जहाँ पे एग्ज़ाम से 10 से 15 मिनट पहले कुछ ना कुछ ज़रूर आपको वहाँ पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण लगा हो। अगर अच्छा लगा क्लास तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे। सारे दोस्तों में इस क्लास को ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो